ने भैया सुग्रीव से मित्रता करी, हनुमान जी मिले, सीता जी का खोज हुआ, समुद्र पर पुल बांधा गया और पुल बांध करके जाकर के भगवान ने रावण की सेना का उद्धार किया और विभीषण को गद्दी पर बैठाया। भगवान जानकी मैया को लेकर के फिर वापस अयोध्या में आए हैं और राजा राम आज गद्दी पर बैठे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज को नहीं बाका। बोलिए राजा रामचंद्र की। भैया इस प्रकार इस चराचर जगत के राजा भगवान राम हैं। आज क्योंकि भागवत में सुखदेव स्वामी ने बहुत संक्षिप्त में राम कथा सुनाई 2 अध्याय। अब चलिए हम लोग भगवान के पवित्र वंश चंद्रवंश में चलते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव पूछते हैं, हे राजन परीक्षित, कुछ जलपान कर ले, कुछ खा पी ले। 4 दिन से तू दिन रात बैठ कर तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगता। नाना गुरुदेव, आपके मुख से जो अमृत रूपी कथा प्रवाहित हो रही, उस कथा को सुनकर के ना तो मुझको भूख लगती है, ना तो मुझको प्यास लगती है। हे गुरुदेव, जब तक आप कथा सुनाएंगे तभी तक मेरे प्राण हैं, और जैसे ही आप कथा बंद कर देंगे मेरे प्राण पद के रूप निकल जाएंगे। भगवान सुखदेव ने संक्षिप्त ने कृष्ण कथा सुनाई और परीक्षित हाथ जोड़ा, प्रभु मेरे तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, मुझे तो गर्भ में बचाने वाले भगवान नंद नंदन है। सबका चरित्र आपने विस्तार से कहा, और जब मेरे प्रभु का बारी आया तो आपने संक्षिप्त में कह दिया, हे नाथ कृपा करें। और अब भगवान के कृपा चरित्र को संक्षिप्त में कहे। बोलिए नंद नंदन भगवान की। भैया उत्तर प्रदेश में एक मथुरा नगरी है जिसे ब्रज 84 कोस कहा जाता है। उस मथुरा नगरी में वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना सारे प्रदेश वहां पर है। धनम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन की भूमि जहां पर आज भी भक्ति नृत्य करती है। और उस वृंदावन मथुरा में भैया भगवान ब्रह्मा के अत्रि जिनकी पत्नी है माता अनसुईया, और अत्रि के चंद्रमा हुए, और चंद्रमा के से ही इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। इस वंश में आगे चल करके भैया बड़े प्रतापी राजा हुए। इसी में महाराज निमि हुए। इसी वंश में देवमीढ़ और पुरुरवा, आयु के नहुष, ऐसे ऐसे करके महान प्रतापी राजा इस कुल में जन्म लिए हैं। और नहुष के बाद महाराज अयाति हुए। महाराज अयाति का उत्तम कुल जिनका विवाह देवगुरु शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा से हुआ था। इसी पूर्ववंश में आगे चल करके महाराज दुष्यंत हुए। दुष्यंत के महाराज भरत, और आगे चल करके उग्रसेन, और उग्रसेन के कंस, और कंस भैया इसी कुल में भगवान महाराज वसुदेव का जन्म हुआ। कंस महापापी राजा है और अपनी प्रजा को कष्ट देता है। एक बार उसके मन में आया कि प्रजा में सब मुझको पापी मानते हैं, तो कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि प्रजा हमसे प्यार करने लगे। ऐसा कुछ किया जाए। अपनी बहन को बहुत मानता है, देवकी नाम है, और देवकी का विवाह भैया उसने किया है। और जब देवकी का विवाह किया है तो कहते हैं कंस का इतना ज्यादा प्रताप बढ़ गया था, पाप पुण्य, कि पृथ्वी भी कांपने लगी थी। 7 देवता गए हैं, सारे देवता जा करके